नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में तमाम स्वागत है। इस समय हम कैरियर बेन कोचिंग पर उपस्थित हैं। न जाने कितने भाइयों के सिलेक्शन हुए हैं, अभी तक अनगिनती हैं। तो इनका भाइयों का सिलेक्शन हुआ है प्रशांत कुमार का सीजीएल के थ्रू ASO में। तो भाई का नाम जाने, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम प्रशांत है। तो आपने जो सीजीएल में गए थे आप, तो आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं क्या है? मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये सिलेक्शन हुआ है, मेरा ये CGL 2024 में उसके मार्क्स के थ्रू मेरा ये सिलेक्शन हुआ है। बातें करते हुए पाए तो आपने कोचिंग का सारा कहाँ से, ऑनलाइन पढ़ा था कि ऑफलाइन? शुरुआत में तो मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा था। मैं नारायण सर जी के पास ही आया था, तो इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है। मैं मतलब हर प्रकार से, जैसा भी मेंटली और फिजिकली, हर प्रकार से सपोर्ट किया है। और कोचिंग में भी बड़ी अच्छा पढ़ाते थे। ये मैथ रीजनिंग मेरा जो है स्ट्रॉन्ग यहीं से हुआ है। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ जो होता है कि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप किसी भी कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आप वो परफॉर्म नहीं दे पाएंगे। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। इसके बाद आप अपनी मतलब कहीं भी जाइए, आप कैसे भी पढ़िए, आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है एक बार। तो आप छोटे भाई बहनों को क्या कहना चाहोगे कि जैसे नए नए हैं तो वो कोचिंग पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन पढ़ेंगे या ऑफलाइन पढ़ें, कौन सी बेस्ट कोचिंग है? मैं छोटे भाइयों बहनों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करना प्रारंभ करें तो कृपया करके एक बार अपना बेस स्ट्रॉन्ग जरूर करें और ऑफलाइन कोचिंग जाएं। क्योंकि अगर ऑफलाइन कोचिंग आप जाएंगे तो आपको आपके जो डाउट्स होंगे वो ऑफलाइन में क्लियर हो जाएंगे, ऑनलाइन में क्लियर नहीं हो सकते। बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे, कभी कभी हम किसी क्वेश्चन को नहीं बनता है। तो अगर ऑफलाइन अगर पढ़ेंगे आप तो आप सर से कोई भी सवाल पूछिए, मैं ये गारंटी लेता हूँ। आप कोई भी सवाल लाइए मैथ का, कहीं से भी लाइए, सर को एक बार दीजिए, अगर उसका आंसर ना एक बार में मिल जाए तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो जैसे नए नए बच्चे हैं, जैसे कोई उनको समझा देता है कि ऑनलाइन कोचिंग में जाओ, तो इसका माध्यम आपसे है कि वो पहले ऑफलाइन पढ़े, तो उन्हें आप संदेश क्या देना चाहते हैं देखिए, बच्चों को? आप ऑनलाइन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है, लेकिन एक बार जब बेस स्ट्रांग हो जाए उसके बाद ही है वो अच्छा माध्यम। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं है तो ऑनलाइन आप मेरे हिसाब से तो नहीं है सही। तो मैथ रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मैथ रीजनिंग एक्सपर्ट हमारे बीच में बैठे हैं श्री नरेंद्र सोनी जी। और जिन्होंने भी इनसे पढ़ा है वो जानते हैं इनकी अहमियत क्या है हमारे सिलेक्शन में। मैं तो यही बोलूँगा, आप एक बार आइए और एक बार इनसे पढ़ के देखिए। ज़्यादा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे 1-2 महीने पढ़ के ही कि हाँ क्या है, क्या चीज़ है ये। जैसे नए नए बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं तो उन्हें शुरू में समझ में नहीं आया, क्या क्या संदेश क्या क्या देना चाहते हो बच्चों को? उनको यही बोलेंगे कि आप जब भी कंपटीशन की फील्ड में उतरें तो पूरा डेडिकेटेड होकर उतरें और अपने आप को मैक्सिमम जितना टाइम दे सकें स्टडी में उतना दीजिए। आपने पढ़ाई के लिए कितना टाइम दिया है आपने? मेरा तो काफ़ी टाइम लग गया। मैं 3 साल मतलब 2022 में मैंने प्रॉपर स्टार्ट करी थी, लेकिन वही है कि धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। आपने कितने घंटा पढ़ा है? मैंने अब मेंस के टाइम तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने रियलिटी में 14 से 15 घंटा एवरेज पढ़ा है पर डे। तो सोशल मीडिया का उपयोग कितना किया आपने? सोशल मीडिया तो मैंने टोटली बंद कर दिया था। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप बस यूज करता था, क्योंकि उस पर जो स्टडी मटेरियल रहता है उसका यूज करता था। टेलीग्राम का यूज़ भी करता था मैं। और इंस्टा, फेसबुक तो टोटली बंद था मेरा। तो जैसे आप छोटे भाई बहनों के या कोई गांव से पढ़ना चाहता हूँ, उनको क्या संदेश दोगे आप? उनको यही बोलेंगे कि अगर आप अपने रूम पे कंफर्टेबल हो, पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, वरना आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। पहले तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए, उसके बाद लाइब्रेरी भी ज्वाइन करिए, क्योंकि घर में वैसी पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं मानता हूँ। तो फिर हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस भाई का, प्रशांत भाई का सीजीएल के थ्रू ASO में सिलेक्शन हुआ है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इस भाई के बारे में? बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई सिलेक्शन हुआ है। और हमारा तो यही मानना है कि पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, अच्छी पोस्ट में होगा। अपना गोल हमेशा एक हाई बना के रखो, ठीक है। और जैसे ही हाई बनता है ना तो मज़ा आता है पढ़ने में, और जब अच्छी पोस्ट मिलेगी तो फिर और भी मज़ा आता है। जैसे कई बच्चे मैथ रीजनिंग से डरते हैं, तो उनको संदेश क्या दोगे आप? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना डरने के लिए।
तो ठीक जैसे है। कई बच्चे अपने एग्जाम देते हैं तो कभी कभी मैथ का जैसे क्वेश्चन आया तो वो मैथ छोड़ देते हैं वहीं पे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो नहीं, क्या ये संदेश आवश्यकता देना है चाहोगे नहीं। आप? देखो भाई, जब हमने कहा प्रीवियस प्रैक्टिस हम लोग करके रखेंगे ना बहुत अच्छे से, तो छोड़ने वाला लॉजिक ही नहीं होता। और एक आध सवाल जैसे मान लो हमारे पास 100 क्वेश्चन आए, एक आध छूट भी रहा है, तो कोई इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नए नए बच्चे हैं, जैसे उन्हें कोचिंग आना है तो उनको संदेश क्या दोगे आप? कोचिंग आने के लिए क्या है कि अब मान लो जैसे अपना गोल निर्धारित कर रखा है, अच्छा निर्धारित कर रखा है, तो मैं तो यही कहूँगा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोचिंग की कोई सर, जैसे बच्चों को कोचिंग पढ़ना, फीस क्या है आपकी कोचिंग की? फीस नॉर्मल ही है, 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से मैं लेता हूँ, ठीक है। बाकी पैकेज फीस भी है। जैसे और साल का पूछे तो कितना आपके यहाँ? साल का 7000, जैसे जैसे अनलिमिटेड साल पढ़ना है कि जैसे 2-3 साल? 10,000 रुपये तो ये टाइम 10। कोचिंग आपकी कितनी टाइम चलती हो? जैसे बच्चों को पढ़ना भी है, जैसे उन्हें पता नहीं कैरियर विजन कोचिंग चलती कहाँ, क्योंकि आपने एड्रेस बदल दिया है। पहली बार तो वहाँ चलती थी, अब आपने यहाँ कर ली है। तो जैसे किसी कोचिंग पढ़ना है तो कोचिंग कितनी टाइम चलती है? कोचिंग के बैचेस सुबह 7 बजे से रहते हैं, 7 बजे से 7 से 10, फिर नेक्स्ट बैच बना देंगे 7 से 10 से 11, 10 से 1। बैच कौन कौन से चलते हैं आपके यहाँ? एसएससी सीजीएल प्रेफरेंस देता हूँ मैं हमेशा, कि अगर सीजीएल में पे इस सिलेबस को पढ़ेंगे हम लोग तो छोटे छोटे एग्जाम बहुत इजी निकल जाते हैं। तो जैसे अभी एसएससी का जो एग्जाम होना 23 फरवरी को, हाँ। तो इसका संदेश क्या दोगे आप? मैथ रीजनिंग, जैसे बच्चे ने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की, नए बच्चे आएंगे, उन्हें क्या संदेश दोगे आप? तो एसएससी सीजीएल के लिए देखो, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो चलो मेंस में जीएस भी आ रहा है, तो जीएस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना होगा कि भाई सारे सब्जेक्ट जैसे वन टाइम वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे मैथ रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से एक बार तैयार रखो, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है और ये नंबर देंगे और यही सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आप क्या ऑनलाइन कोचिंग चलती है कि ऑफलाइन भी चलती है? और ऑनलाइन का संदेश आपकी कैसे पढ़ाते हैं आप ऑनलाइन? दोनों 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 चलते हैं, तो आप ऑफलाइन आईडी का में। अपना नाम बता सकते हैं? जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, जो गांव से नहीं आ पा रहा हो जैसे, तो उसे अभी कोचिंग के लिए जैसे पढ़ना, तो ऑनलाइन के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल बता दो। हाँ, ये कैरियर विजन महोबा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उस पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सर को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर ने ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू किया और ऑफलाइन भी चलती है, तो सर से थोड़ा हम एड्रेस जानने की कोशिश करेंगे ताकि हर बच्चा यहाँ कोचिंग आ सके और सर का सहयोग लेकर के अपना सिलेक्शन ले और माता पिता का नाम रोशन करे। तो सर आपके कोचिंग का एड्रेस कहाँ पर कर दिया आपने? रामकथा मार्ग में ही है, कैरियर विजन लाइब्रेरी के जस्ट सामने, ठीक है, वहीं पढ़ाते हैं हम लोग। तो आपने सर से जान लिया होगा एड्रेस, और हम सर का नंबर लिए ले रहे हैं ताकि हर भाई के यहाँ संदेश जा सके और हर भाई यहाँ पे पढ़ सके। तो अभी तक ना जाने कितने भाइयों के सिलेक्शन हुए हैं यहाँ पे। तो जो भी भाई यहाँ वहाँ भड़क रहा हो, मैथ रीजनिंग अगर कोचिंग पढ़ना हो, तो यहाँ कैरियर विजन में आकर के एक बार आप आइएगा। अगर आपको जो नहीं बनता तो सर को आप चलती कोचिंग में आप टोक सकते हो, सर मुझे ये नहीं बनता, मुझे ये बताओ। तो सर आपको बताएंगे, ना कि सर आपको डांटेंगे। तो ऐसे कई बच्चे जहाँ कहीं कोचिंग जाते हैं तो वहाँ टीचर उनको डांट देते हैं। तो आप क्या माध्यम देना चाहोगे बच्चों को? डांटने की देखो कोई आवश्यकता है नहीं, और बच्चे डाउट्स में है तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर डाउट्स टीचर क्लियर नहीं करेगा तो कौन करेगा? जैसे कई बच्चे कोचिंग पढ़ने जाते हैं हाँ तो जी। वो डरते हैं, सर हमको डांटेंगे, नहीं, हम पढ़ के डरने नहीं की आए। आवश्यकता नहीं है भाई। मेरा तो हमेशा एक ही कहना होता है कि टीचर से जितना निकला पाओ तो निकालो, अब ठीक है। और बच्चों को वो होना चाहिए, मतलब डिजायरफुल, कि वो जितना निकाल पाए तो निकाल लो। आप क्या मैं संदेश तो देना यही चाहोगे? बोलूँगा, कभी भी डाउट हो तो उस डाउट को कभी भी क्लियर करना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ेंगे, हमेशा छोड़ेंगे एग्जाम में, अगर डाउट क्लियर नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि डाउट तो हमेशा क्लियर करो, चाहे किसी से भी करो। अगर सर से कर सको तो सर से करो, जिससे अपने दोस्तों से कर सको उनसे करो, डाउट क्लियर जरूर करो। लेकिन सभी लोग यहाँ पे कैरियर विजन कोचिंग में जरूर आए एक बार, अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो जल्द, क्योंकि आपको जब तक मैथ रीजनिंग कंप्लीट नहीं होगा ऑफलाइन में, तो आप ऑनलाइन के माध्यम मत जाएं। क्योंकि कई बच्चे इंटर करके सीधे ऑनलाइन में घुसते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने ऑफलाइन कोचिंग का क्या है, अध्ययन नहीं किया है। तो आप आकर के कैरियर विजन कोचिंग में सर का सहारा लें। और इतनी जानकारी है वीडियो के माध्यम से, तो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब की फैमिली की ओर से और सर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। तो वीडियो देने के लिए धन्यवाद।